बड़ी लेट आ रहे हो भैया। देखो भी, बड़ा ही इम्पोर्टेंट टाइप का क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है बहुत बार अलग अलग एग्जाम्स में आया है, और अब तो इस क्वेश्चन की ये हालत होगी कि सीबीएसई वाले बड़े आराम से पूछते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, आसान क्वेश्चन तो नहीं है ये। क्वेश्चन इस तरह से फ्रेम किया गया है, ये कोई एक प्लेन मिरर है, ये कोई एक प्लेन मिरर है, इसके ऊपर आपने एक इक्वी कॉन्वेक्स लेंस रख दिया है, और यहाँ एक ऑब्जेक्ट रखी है जो कि 24 सेंटीमीटर की दूरी पर है। इस लेंस के जो मटेरियल है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 3/2। ये पहला सिनेरियो दे रखा है क्वेश्चन के अंदर। क्या सिनेरियो दे रखा है कि भैया एक ऑब्जेक्ट है जो कि इस लेंस से कितनी दूरी पर है, 24 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है। प्लेन मिरर के ऊपर ये इक्वी कॉन्वेक्स लेंस रखा हुआ है, और इस केस में ऑब्जेक्ट और इमेज क्या करते हैं, कोइंसाइड करते हैं। ऑब्जेक्ट और इमेज क्या कर रहे हैं, कोइंसाइड। इसका मतलब ऑब्जेक्ट और जो इमेज है वो दोनों एक ही जगह पर है। चलो, ये तो पहला सिनेरियो दे रखा था। इसके बाद क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ये जो यहाँ पर जो ये जगह जो बची हुई है, मिरर और लेंस के बीच में जो जगह बची हुई है उसमें एक लिक्विड फिल कर दिया। क्या फिल कर दिया, एक लिक्विड फिल कर दिया, और उस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो है 4/3। लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, 4/3। अब कह रहे हैं कि इस ऑब्जेक्ट को कितना डिस्प्लेस करवाया जाए, ताकि ऑब्जेक्ट और इमेज दोबारा से क्या कर जाए, कोइंसाइड कर जाए। ये सवाल है बेसिकली। तो वो जो अपने को सिनेरियो नंबर 1 दे रखा है, पहले वाला केस, उस पर डिस्कस करते हैं जब लिक्विड नहीं था। अगर लिक्विड नहीं था तो आप एक बात देखो बेटा, ध्यान से सोचना कि इस तरह के क्वेश्चन हम नहीं करें, ये बहुत करें कि इस केस में फाइनल रिफ्लेक्शन कहाँ से होना है, प्लेन मिरर से। अरे कहाँ से होना है, प्लेन मिरर से। प्लेन मिरर पर लाइट रे कैसे फॉल करे ताकि लाइट रे अपना पाथ क्या कर ले, रिट्रेस करे। तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर। लाइट रे जो है, लाइट रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस falls normally on the mirror। लाइट रेज मिरर पर कैसे फॉल कर जाए, नॉर्मली फॉल कर जाए, ऐसा होना चाहिए। क्योंकि मिरर पर लाइट रे पहुंचने से पहले वो किससे पास हो रही है, किससे रिफ्लेक्ट हो रही है, लेंस से। इसका मतलब द इमेज फॉर्म्ड बाय द लेंस मस्ट बी एट इंफिनिटी। द इमेज फॉर्म्ड बाय the lens should be at infinity। कहाँ पे होनी चाहिए, इन्फिनिटी। अब आप एक बात बताओ कि लेंस के केस में ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाए ताकि क्या हो, इमेज कहाँ पर बने, इन्फिनिटी के ऊपर। बताओ, लेंस के केस में ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाए ताकि क्या हो जाए, जो इमेज बने लेंस के थ्रू वो कहाँ पर बने, इन्फिनिटी पर बने। बताओ, फोकस के ऊपर। अरे कहाँ रखा जाए, फोकस के। इट मीन्स द ऑब्जेक्ट शुड बी एट focus of the lens
लेंस के फोकस पर होना चाहिए। इट मीन सर इस केस में क्योंकि ऑलरेडी दे रखा है कि ऑब्जेक्ट और इमेज क्या कर रहे हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि सर इस केस में इस लेंस का फोकल लेंथ कितना है 24 सेंटीमीटर, तभी ये पॉसिबल हो पाया। सो इन दिस केस फोकल लेंथ ऑफ लेंस F बराबर कितना हो गया बेटा 24 सेंटीमीटर। ये पार्ट आ गया पहले वाले केस से। लेकिन जब आप यहां पर लिक्विड फिल कर देंगे, तो क्या उसके बाद ये लेंस की तरह काम कर सकता है क्या? बोलो भैया, उसकी लेंस की तरह काम नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि सराउंडिंग मीडियम अब लेंस के जो दोनों साइड है वो क्या है, डिफरेंट है। फिर कैसे ट्रीट किया जाएगा उसको? फिर आप उसको दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस की तरह ट्रीट करेंगे। कैसे ट्रीट करेंगे? दो स्फेरिकल सरफेस, एक पहले वाला और फिर दूसरे वाला। और जब आप रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस करेंगे तो उस टाइम पर क्या होगा, आपको किसकी आवश्यकता पड़ेगी? आपको ROC, रेडियस ऑफ कर्वेचर की जरूरत पड़ेगी। तो बढ़िया है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर अभी निकाल लेते हैं, क्योंकि इक्वी कॉन्वेक्स लेंस दे रखा है तो दोनों साइड R क्या रहेगा, यहाँ पर सेम रहेगा। तो हम फॉर्मूला यूज करते हैं 1/f इज इक्वल टू म्यू, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.53/2 माइनस 1/r माइनस ऑफ माइनस r। तो बेटा जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास r की वैल्यू कितनी आ गई, r की वैल्यू आपकी आ गई 24 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस लेंस कम्स आउट टू बी 24 सेंटीमीटर। ये आपका क्या आ गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर आ गया। अगर क्वेश्चन में फोकल लेंथ डायरेक्टली दे रखी होती, इसमें एक जो हमने लास्ट क्लास में जो क्वेश्चन किया था उसमें क्या था, फोकल लेंथ डायरेक्टली दे रखा था तो मैंने आप निकाल लिया। इसमें एक स्टेप हमें सोचना पड़ा, फिर फोकल लेंथ निकाली और फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाला। क्या आपको यहां तक का पार्ट समझ में आ गया कि रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे निकालना है? दोबारा से सोच ले, ऑब्जेक्ट और इमेज क्या कर रही हैं, ऑब्जेक्ट और इमेज कोइंसाइड कर रही हैं। वो तभी संभव है जब लाइट रे अपना पाथ क्या कर ले, रिट्रेस कर ले। यहाँ पर प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर पे लाइट रे कैसे फॉल करनी चाहिए, नॉर्मली फॉल करने का मतलब है कि लाइट रेज कहाँ से आ रही है, इन्फिनिटी से, क्योंकि वो लाइट रेज लेंस से रिफ्रैक्ट होकर के आई हैं। इसलिए क्या होगा, द इमेज फॉर्म्ड बाय द लेंस शुड बी एट इन्फिनिटी। लेंस के केस में ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाए कि इमेज कहाँ पर बने, इन्फिनिटी पे। वो फोकस है, और यानी कि इसका मतलब ये कहाँ पे रखा हुआ है, फोकस पे ही रखा हुआ है। इट मीन्स द वैल्यू ऑफ f इज इक्वल टू व्हाट, 24 सेंटीमीटर। अब जब फोकल लेंथ आ गया है और ये क्वेश्चन में गिवन है कि इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगा देते हैं, लेंस मेकर फॉर्मूला 1/f इक्वल टू म्यू माइनस म्यू1 बाई म्यू1 1/r1 माइनस 1/r2। आप देख लें कि अगर ऐसे देख रहे हो तो इसके लिए ये वाला r क्या हो गया, पॉजिटिव, जबकि इसके r की वैल्यू इधर एग्जिस्ट करेगी, वो क्या आएगी, नेगेटिव। दैट्स वाई 1/r माइनस ऑफ माइनस r। तो यहाँ से r की वैल्यू आपकी कितनी आ गई है, 24 सेंटीमीटर आ गई। अब जरा आगे का काम करें। तो पहले केस से यही इंफॉर्मेशन चाहिए थी, यही इंफॉर्मेशन आ सकती थी। अब अगला केस देखो जरा, सेकंड केस देख लो। सेकंड केस में इस बार ऐसा है, ये तो आपका लेंस हो गया, और आप ये माने कि यहां पर आपने क्या कर दिया, ये अच्छा, ये तो प्लेन मिरर रहेगा, इसमें कोई चीज़ नहीं है। इसका म्यू दे रखा है 4/3, और इस बार मान लो कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है, x पर रखा है। डिस्प्लेसमेंट निकाल लूंगा, x की जो भी वैल्यू आएगा, पहले 24 रखी हुई थी उसमें से माइनस कर देंगे। देखो भैया, तो यहाँ पे ये तो पहला सरफेस हो गया और ये वाला आपका सेकंड सरफेस हो गया, दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो गए।
अब जरा ध्यान से सोचो, कॉन्सेप्ट अभी भी वही रहने वाला है कि लाइट रे जब अपना पाथ रिट्रेस कर लेगा तभी क्या हो पाएगा, तभी क्या हो पाएगा बेटा, तभी ऑब्जेक्ट और इमेज कोइंसाइड कर पाएंगे। इसका मतलब इमेज फॉर्म्ड बाय द सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस should be at infinity। कहाँ पर होनी चाहिए वो, इन्फिनिटी पर होनी चाहिए सेकंड सरफेस की इमेज, सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस की इमेज। तो मैं सबसे पहले फर्स्ट रिफ्रैक्शन देखता हूँ, और भैया पहले सरफेस की जो क्या बनेगी, पहले सरफेस की जो इमेज बनेगी वो दूसरे वाले सरफेस के लिए किसका काम करेगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा। फर्स्ट रिफ्रैक्शन, और रिफ्रैक्शन भी कहाँ पर हो रहा है, स्फेरिकल सरफेस पर हो रहा है। कहाँ हो रहा है बेटा, स्फेरिकल सरफेस पर। तो स्फेरिकल सरफेस वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ध्यान से देखो, लाइट रे μ1 से कौन से में आ रही है, 3/2 में। तो यानी कि सर इस वाले सरफेस के लिए μ1 की वैल्यू 1, μ2 की वैल्यू 3/2। अब आपको और किस चीज की आवश्यकता पड़ेगी, आपको आवश्यकता पड़ने वाली किसकी, रेडियस ऑफ कर्वेचर की। देखो जरा, आर आप निकाल चुके हो अभी कि 24 सेंटीमीटर आया था। इस वाले सरफेस के लिए आप मुझे बताओ, ये ऑब्जेक्ट है, लाइट रे इस दिशा में इंसिडेंट होगी, ये डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव। इस वाले सरफेस के लिए जो इसका सेंटर है वो इधर ही लाई करता है, इसीलिए वो जो सेंटर यानी कि आर की जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव आएगी, पॉजिटिव आएगी, उसी डायरेक्शन के अंदर है। सो आर इज इक्वल टू +24 सेंटीमीटर, आर इज इक्वल टू +24 सेंटीमीटर। अब हम यहां से, अच्छा ऑब्जेक्ट u की वैल्यू भी पता लग गई हमें, u तो दे ही रखा है, -x हो जाएगा u की वैल्यू। द वैल्यू ऑफ u इज इक्वल टू -x, और मान लिया कि ये जो इमेज जो बनेगी इस केस में, लेट इट बी एट v1, ये इमेज कहाँ बनी, v1 पर। अब आप स्फेरिकल सरफेस पर रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला जानते हो, μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। μ2 की वैल्यू है 3/2 और v की वैल्यू है v1, माइनस μ1 1 है, u की वैल्यू -x, और भैया ये कितना है, μ2 माइनस μ1, तो μ2 माइनस μ1 r इज 24। 3/2 v1 इज इक्वल टू 1/48, और ये प्लस हो गया, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1। अब सेकंड सरफेस पर रिफ्रैक्शन देखिए। सेकंड सरफेस पर लाइट रे कहाँ से कहाँ जा रही है, लाइट रे 3/2 से 4/3 में जा रही है। तो μ1 की वैल्यू आपकी हो जाएगी 3/2, μ2 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 4/3। इस वाले केस में ऑब्जेक्ट वही होगा जो पिछले वाले केस में क्या था, इमेज था, दैट इज v1। और भैया ये यहाँ पर इस केस में मुझे फाइनल इमेज कहाँ चाहिए, इन्फिनिटी पर। यही तो आइडिया है क्वेश्चन का, यहीं से शुरुआत करी थी। सेकंड रिफ्रैक्शन से इमेज कहाँ बननी चाहिए, इन्फिनिटी पर बननी चाहिए। सेकंड वाले सरफेस के लिए आर की वैल्यू कैसी रहने वाली है, नेगेटिव -24 सेंटीमीटर। अब ये सब वैल्यूज को जरा पुट कर देते हैं। μ2/v, तो v तो बेटा क्या है यहाँ पर, इन्फिनिटी, माइनस μ1/u, u इज व्हाट, v1 इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाय r -24 सेंटीमीटर। ये तो 1/∞ फॉर्मेट हो गया। 1/∞ फॉर्मेट क्या हो जाएगा, 0।
दिस इज -3/2 V1, ये बेटा -1/6 आ जाएगा, और एक ये -24 है, माइनस माइनस प्लस हो गया। द वैल्यू ऑफ 3/2 V1 इज इक्वल टू 1 अपॉन, इसको मल्टीप्लाई करोगे इट इज 144। 3/2 V1 की वैल्यू एक्चुअल में मुझे x से तो फाइंड आउट करना है। 3/2 V1 की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर दो अब जरा। When you will substitute, you will get 1/48 minus 1/x is equal to 1/144। ये गलती कर दी, यहाँ पे माइनस का साइन था, इधर भी माइनस का आएगा। तो यहाँ से भैया आ गया 1/x is equal to 1/48 plus 1/144। जब आप इसको सॉल्व करेंगे यू विल गेट x इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर। x की वैल्यू क्या आएगी इसको सॉल्व करने पर? 36 सेंटीमीटर आएगी। पहले 24 सेंटीमीटर पर रखा था, अब दूरी कितनी है? 36 सेंटीमीटर है। एक सवाल ये पूछा गया था कि ऑब्जेक्ट को कितना डिस्प्लेस करोगे, तो भैया डिस्प्लेस कितना करोगे आप? डिस्प्लेस आप करोगे 36 माइनस 24 दैट इज 12 सेंटीमीटर एंड इट शुड बी अवे फ्रॉम लेंस। ये पूरा क्वेश्चन बनेगा। दिस इज द कंप्लीट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को जब तक 2 से 3 बार प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक इस तरह के क्वेश्चन में कमांड नहीं कर पाएंगे। अरे आ गया बात समझ में? आइडिया भैया, और ये सारा का सारा काम जो है वो आप पिछली क्लासेस में सॉल्व कर चुके हैं, देख चुके हो कि सारा का सारा क्या चीज़ है। क्लियर है ये पार्ट सारा? चलो कर लिया, नोट कर लिया ये? अरे नोट हो गया क्या? The next topic is power of lens. Power of lens. Power of lens. तो भैया पावर जो है, पावर तो आप अगर जिन जिन लोगों के स्पेक्स लगा हुआ है तो वो सब लोग जब भी आपको स्पेक्स बनवाना होता है तो आप जब चेक करते हैं तो उसके बाद आप कहते हैं भी 2 नंबर का है, -2 का है कि 2.25 का है, जो वो आप बोल रहे हैं 2.253 या जो भी है, दैट इज नॉट नंबर, दैट इज पावर। वो क्या चीज़ है? वही पावर है जो आप स्पेक्स का नंबर बोलते हो, जिसको वही पावर है। इट इज डिफाइंड एज reciprocal of the focal length of lens। लेंस की फोकल लेंथ का क्या है? ये रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल है ये। यानी इट इज ये जो फोकल लेंथ ऑफ लेंस है ना, इट शुड बी इन मीटर्स। ये बात ध्यान रखना, फोकल लेंथ को मीटर में रखना है। P इज इक्वल टू 1/f, f इन मीटर्स, f इन मीटर्स। ये पावर है। इट्स SI यूनिट इज डायप्ट्री। Its SI unit is dioptry. It can be positive, negative और 0। आप जब अपने चश्मे का नंबर बताते हैं तो ये ज़रूर मेंशन करते हैं साथ में कि माइनस का है कि प्लस का। जिन लोगों को दूर की चीज़ें देखने की समस्या है वो नेगेटिव साइन के साथ अपना जो स्पेक्स का नंबर है वो बताते हैं, और पास वाले पॉजिटिव के साथ। तो उसका अपना एक सिग्निफिकेंस है, आने वाली क्लासेज में पढ़ेंगे उसको भी। तो बट ये पता होना चाहिए कि जो आपका जो पावर है, पावर वो पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 भी हो सकता है। ठीक है,
बट सबसे इंपॉर्टेंट बात बार बार बता रहा हूं कि इसमें फोकल लेंथ आपको सेंटीमीटर में नहीं, किस में रखना है, मीटर के अंदर रखना है। किस में रखना है, मीटर में रखना है। देखो ये अब आगे इसमें, तो इसमें एक काम कर लेते हैं, पहले करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज का कॉम्बिनेशन। मान लीजिए ये जो लेंस था पहले वाला, इसका फोकल लेंथ f1 और दूसरे वाले लेंस का फोकल लेंथ क्या है, f2। मुझे इसका क्या फाइंड आउट करना है, इफेक्टिव फोकल लेंथ। क्या फाइंड आउट करना है, इफेक्टिव फोकल लेंथ या फिर इफेक्टिव पावर, दोनों एक ही बात है। मान लो कि ये कोई ऑब्जेक्ट O है, वो ऑब्जेक्ट की जो दूरी है वो दूरी कितनी है, u, और जो फाइनल इमेज बनी इस कॉम्बिनेशन के द्वारा, वो फाइनल इमेज कितनी दूरी पर बनी बेटा, वो v दूरी पर बनी। पहले वाले लेंस से क्या होगा, रिफ्रैक्शन, उससे जो इमेज बनेगी वो दूसरे वाले के लिए ऑब्जेक्ट, और फिर दूसरे वाले से क्या होगा, रिफ्रैक्शन। तो पहले वाले लेंस के लिए देखिए, फॉर फर्स्ट लेंस रिफ्रैक्शन नंबर 1/v1 माइनस 1/u इज इक्वल टू पहले वाले का फोकल लेंथ f1। जो सेकेंड वाला जो रिफ्रैक्शन है 2 1/v, फाइनल इमेज तो हमने कहाँ मानी हुई, हमने फाइनल इमेज v पर ही मानी हुई है, माइनस u इस बार क्या रहेगा, जो पिछले वाले केस का इमेज था वो इस बार क्या है, ऑब्जेक्ट। पिछले वाले केस का इमेज क्या है, v1, यहाँ पे क्या लिख दो, v1 1/f2। और मैं कहता हूं कि इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों को क्या कर दो, दोनों को क्या कर दें आप, ऐड कर दें। क्या कर दें, ऐड। जब आप ऐड करोगे तो ये 1/v1 और ये 1/v1 ही क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, एंड यू विल गेट 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। 1/v माइनस 1/u अकॉर्डिंग टू लेंस फॉर्मूला ये क्या चीज़ है, 1/f के बराबर ही है, एंड दिस इज द 1/f इज ये जो f आपका आया है, दिस इज कॉल्ड इफेक्टिव फोकल लेंथ और इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। इक्विवेलेंट फोकल लेंथ भी बोल सकते हो और इफेक्टिव फोकल लेंथ भी बोल सकते हो इसको आप। और 1/f क्या होता है, 1/f क्या होता है, पावर। अरे 1/f क्या होगा, पावर। सो दिस इज p इज इक्वल टू p1 प्लस p2। ये जो कॉम्बिनेशन है ये 2 से ज़्यादा लेंसेज का भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। अगर 2 से ज़्यादा लेंसेज का कॉम्बिनेशन है, अगर 2 से ज़्यादा लेंसेज का कॉम्बिनेशन है तो भैया इन दैट केस 1/f कैन बी रिटन एज 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 एंड सो ऑन। लेकिन इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, इसमें ध्यान ये रखना है कि द वैल्यूज ऑफ फोकल लेंथ, द वैल्यूज ऑफ फोकल लेंथ should be put in formula with sign। फोकल लेंथ जो पॉजिटिव है उसको पॉजिटिव रखेंगे, जो नेगेटिव है उसको नेगेटिव रखेंगे। पॉजिटिव वाले को पॉजिटिव, नेगेटिव वाले को नेगेटिव रखेंगे। इसी तरह से पावर को ऐसे लिख दो, P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 एंड सो ऑन। ये आपका क्या आएगा, ये इफेक्टिव पावर आ जाएगी, यानी कि सिंपल पावर का एडिशन करना है। और क्योंकि फोकल लेंथ को आपने साइन के साथ पुट किया था तो पावर को भी साइन के साथ ही पुट करेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव। सो दिस इज द इक्विवेलेंट पावर, दिस इज द इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। इस पर देखो एक क्वेश्चन अपन करते हैं सबसे पहले।
ये एक इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है, लेट अस से कि इसका फोकल लेंथ है 30 सेंटीमीटर और इस वाले का फोकल लेंथ है 70 सेंटीमीटर। एक का फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर और दूसरे वाले का फोकल लेंथ 70 सेंटीमीटर है। ये दो इक्वी कॉन्वेक्स लेंस थे। अब हमने क्या कर दिया, इन दोनों लेंसेज के बीच में जो ये जगह बची हुई थी, ये जो जगह बची हुई थी, इसमें आपने क्या कर दिया, एक लिक्विड फिल कर दिया, एक लिक्विड फिल कर दिया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.3 है। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1.3। आपको ये बताना है कि इस कॉम्बिनेशन की इफेक्टिव फोकल लेंथ या इफेक्टिव पावर क्या होगी। तो अब बात ये कि क्या ये 2 ही लेंस रहेंगे या ये 3 लेंस बनेंगी। तो 2 लेंस तो बेटा पहले से थे। अरे ये वाला लेंस नंबर 1 और लेंस नंबर 2 ये तो ऑलरेडी है ही, लेकिन जब आप इसके बीच में ये लिक्विड फिल कर दोगे तो ये भी तो किसकी तरह काम कर रहा है, ये भी एक कॉनकेव लेंस की तरह काम कर रहा है। इट बिकम्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ 3 लेंसेज। पहला, ये दूसरा जो किससे बना है, ये जो लिक्विड से जो बना है, ये दूसरा, और एक ये आपका क्या बन गया, तीसरा बन गया। इसकी फोकल लेंथ 30 है, ये मान लो f1 है बेटा, ये f3 मान लो, इसकी फोकल लेंथ कितनी दे रखी है, 70 सेंटीमीटर, और इसकी फोकल लेंथ आपको f2 मान लिया। इसकी फोकल लेंथ पता लगता ही आंसर आ जाएगा, आपका फॉर्मूला है आपके पास। लेकिन उसके लिए आपको क्या चाहिए, अगर आप इस लेंस का फोकल लेंथ निकालना चाहते हैं तो आपके पास कौन सा फॉर्मूला है, आपके पास लेंस मेकर फॉर्मूला है। लेकिन लेंस मेकर फॉर्मूले में हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर की। किसकी आवश्यकता पड़ेगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्योंकि ये इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है। मान लो बेटा ये R1 है और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, R2। ये वाला हिस्सा इस वाले लेंस का ये जो पार्ट है तो बिल्कुल यही तो है, तो इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर बनेगा वो R1 ही बन जाएगा। बताओ ये बात समझ में आई क्या। अरे ये तो बिल्कुल इसी के कांटेक्ट में है ना, तो इस वाले सरफेस का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर वो वही होगा जो इसका है, और इस वाले सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर वही होगा जो इस वाले लेंस का है। क्वेश्चन में दे रखा है कि जो दोनों लेंस मटेरियल हैं, दोनों लेंस मटेरियल का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है, दे रखा है क्वेश्चन के अंदर। पहले वाले का फोकल लेंथ आपको दे रखा है 1/30 इज इक्वल टू म्यू माइनस म्यू1, तो म्यू कितना है 1.5 माइनस 1/1। ये फॉर्मूला, ये जो आपको फोकल लेंथ दे रखी है, फोकल लेंथ लास्ट क्लास में भी बताया था, ये तभी मानी जाती है व्हेन दे आर प्लेस्ड इन एयर। इसलिए मैंने म्यू1 को क्या रखा है 1। इससे कंफ्यूज मत होना कि सर इधर तो मीडियम अलग है इसका, नहीं, ये तो फोकल लेंथ कब दे रखी है, जब व्हेन दे आर प्लेस्ड इन एयर, तो वही रखेंगे इसको। इस वाले का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो पॉजिटिव, इसको R1 लिख लो, और इस वाले का क्या आएगा नेगेटिव, तो माइनस ऑफ R1, इक्वी कॉन्वेक्स है। इसको जब आपने सॉल्व किया तो R1 कम्स आउट टू बी ऑन सॉल्विंग 30 सेंटीमीटर। R1 की वैल्यू क्या आई 30 सेंटीमीटर। सिमिलरली आप इस वाले के लिए जब सॉल्व करोगे तो यू विल गेट R2 बराबर 70 सेंटीमीटर। बिल्कुल इसी फॉर्मूले में 1/70 आ जाएगा, 1.5 माइनस 1/1, 1/R2 माइनस 1/R2, तो सेम प्रोसीजर है। द वैल्यू ऑफ R2 कम्स आउट टू बी 70 सेंटीमीटर। R1 आ गया है, R2 आ गया है, तो क्या अब हम इस वाले लेंस का फोकल लेंथ निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल लेंस मेकर फॉर्मूला फिर से एक बार लगा दो भैया, एक बार फिर से लेंस मेकर फॉर्मूला लगा देते हैं। देखो 1/f2 इज इक्वल टू म्यू कितना है 1.3 माइनस 1/1, 1/R1। R1 की वैल्यू बेटा देखो ये वाला R1 है, इसकी R1 की वैल्यू क्या आएगी नेगेटिव, दैट इज माइनस ऑफ 30। इस वाले सरफेस की वैल्यू की अगर बात करें R2 की, तो ये इधर है पॉजिटिव रहेगा, इट इज दिस।
1/f2 इज इक्वल टू, ये 0.3 बच गया तो उसको मैंने 3/10 लिख दिया। 210 -7 -3, आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट f2 इज इक्वल टू -70 सेंटीमीटर। क्या ये दूसरे वाले लेंस का जो फोकल लेंथ हमने निकाला है वो प्रोसीजर सबको क्लियर है क्या? कि सर हमें जो ऑलरेडी जो दो लेंस दे रखे थे जिनका फोकल लेंथ दे रखा था, उस फोकल लेंथ की मदद से मैंने क्या फाइंड आउट किया? मैंने रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट किया उनके सरफेसेस का। क्योंकि ये लिक्विड उन्हीं के सरफेस के संपर्क में है तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर भी इस वाले का, इसके संपर्क में है तो R1, इसके संपर्क में है तो R2 बन जाएगा। ठीक बात है। R1 और R2 आ गए, मैंने फिर से फोकल लेंथ निकाल लिया। अब कुछ क्वेश्चन में बचा नहीं। 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3। पहले वाले का फोकल लेंथ 30 दे रखा है क्वेश्चन में, दूसरे वाले का भी आपने निकाला -70 और तीसरे वाले का +70 दे रखा है। द वैल्यू ऑफ फोकल लेंथ कम्स आउट टू बी +30 सेंटीमीटर। क्या वैल्यू आई? +30 सेंटीमीटर। +30 सेंटीमीटर का मतलब है कि दिस कॉम्बिनेशन एक्ट्स एज कन्वर्जिंग लेंस। हाँ बोलो भैया। किसकी जगह? 1 की जगह। यही तो मैं आपको बात बता रहा हूं इतनी देर से, कल की क्लास में लिखवाया भी था ये बात। क्या बताई थी बेटा आपको ये बात? जब भी आपको फोकल लेंथ दे रखी हो, ध्यान सुनना, जब भी आपको फोकल लेंथ दे रखी हो तो वो कब की फोकल लेंथ होंगी? व्हेन दे आर प्लेस्ड इन एयर। ये जो फॉर्मूला आपने जो डिराइव किया था 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 एंड सो ऑन, इस फॉर्मूले में सारी की सारी फोकल लेंथ कहाँ की हैं? व्हेन दैट पर्टिकुलर लेंस इज प्लेस्ड इन एयर। आगे बात समझ में? इसी से बार बार ये कह रहा हूँ कि इससे कंफ्यूज नहीं होना है। फोकल लेंथ जब आपने पूरे सिस्टम को लेके गए हो तो एक अलग बात है, वहाँ फोकल लेंथ निकाल रहे हो, लेकिन इस तरह वाले क्वेश्चंस में फोकल लेंथ हमेशा कौन सी मानी जाएगी? व्हेन इट इज़ इन एयर। ये बात ध्यान रहे, इससे कंफ्यूज नहीं होना है कि 1.5 लेना है मुझे। समझ में आ गई बात? 1.5 क्यों लेंगे? अरे f2 तो यार ये वाला लेंस है, अरे ये वाला ही तो है, ये जो लिक्विड से है। ये फॉर्मूले में म्यू किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा? म्यू आपका लेंस का रिफ्रैक्टिव, तो लेंस तो यार वो लिक्विड ही है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो 1.3 है। अब बचा सराउंडिंग मटेरियल। अरे सराउंडिंग मटेरियल ये नहीं है, सराउंडिंग मटेरियल तो हमने कब निकाला? व्हेन दे आर इंडिविजुअली प्लेस्ड इन एयर, तो एयर का आएगा। कर लिया आप सब लोगों ने ये नोट? जल्दी से नोट करें भैया, जल्दी से एक बार नोट कर लें इस क्वेश्चन को।